गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे टेंस, जिसमें हमने प्रेजेंट टेंस को पूरा पढ़ा। उसके बाद में पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में जाना। और आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने पास्ट परफेक्ट टेंस लेकर के। जो मैं आशा करता हूँ कि जो पीछे वाले जो लेक्चर जो भी वीडियो लेक्चर जो हुए हैं 6, 7, 8 जो भी, तो वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। और आगे मैं यही आपसे आशा रखता हूँ कि आगे वाले वीडियो भी जो है वो आपको पसंद आएंगे और आप जो है वो आसानी से उनको समझ पाओगे। तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान, क्योंकि पहचान जो है वो प्रत्येक टेंस की इसलिए ज़रूरी होती है कि वर्तमान समय में परीक्षा में जो है वो सेंटेंस पूछे जाते हैं, इसमें वर्ब का सही रूप बढ़ने के लिए कहते हैं और वर्ब का सही रूप तो टेंस के अनुसार बढ़ना होता है। और टेंस की जब तक पहचान नहीं होगी तब तक हम जो है वो क्रिया का सही रूप जो है वो कोष्टक में उसमें खाली जगह में नहीं भर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले पहचान आपको करना जरूरी है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान कैसे करेंगे, तो देखिए इस टेंस के वाक्यों में प्राय बिफोर या आफ्टर आपको ध्यान रखना है। आपके सामने जो भी वाक्य आता है आप उस वाक्य को देखोगे। उस वाक्य में अगर आपको मिलता है कहीं लिखा हुआ बिफोर या आफ्टर, तो आपको समझना है कि ये टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, जब दो वाक्यों को बिफोर या आफ्टर से जुड़ा हुआ देखें तो पास्ट परफेक्ट टेंस उसको समझे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। पास्ट परफेक्ट टेंस में बिफोर या आफ्टर का प्रयोग किया जाता है, इनमें से एक का। ठीक है, अब प्रयोग कहाँ होता है, तो इसका प्रयोग देखो, जब दो कार्य या घटनाएं भूतकाल में हुई हो, दो कार्य या कोई भी दो घटनाएं भूतकाल में हुई हो, उनमें से एक दूसरे से पूर्व घटित हुई हो। दो कार्य या दो घटनाएं जिसमें से एक जो है घटना या कार्य जो है वो पहले हुई हो और दूसरी जो है उसके बाद में घटित हुई हो। तो जो घटना पहले घटित हुई हो या जो कार्य पहले हुआ हो उसको बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। सरल शब्दों में और आसान तरीके से समझने का प्रयास करें तो देखिए, जब दो कार्य भूतकाल में समाप्त हो जाते हैं, दोनों कार्य समाप्त हो जाते हैं, दोनों घटनाएं घटित हो जाती है, तो उनमें से एक काम जो है या एक घटना जो है वो थोड़ा पहले होती है और दूसरा कार्य या घटना जो है वो थोड़ा बाद में होती है। तो जो काम या घटना पहले होती है उसको आपको पास्ट सिंपल समझना है, और जो बाद में जो घटित होती है, जो घटना पहले घटित होती है उसको आपको पास्ट परफेक्ट में समझना है, और जो बाद में घटित होती है उसको आपको पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट में समझना है। तो आगे और स्पष्ट मैं इसको करूंगा। दो कार्य, दो वाक्य बिफोर या आफ्टर से जुड़े हुए होते हैं, दो कार्य होते हैं जिनमें से एक पहले होता है और एक बाद में होता है। जो पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट में और जो बाद में होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। सूत्र के माध्यम से, पैटर्न के माध्यम से और आसान हो जाएगा आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस। देखो कैसे बनाते हैं, क्या आपको कैसे क्या समझना है। हालांकि परीक्षा में जो है वो आपको बना बनाया हुआ आएगा, आपको क्या वर्क का सिर्फ पढ़ना है, बिफोर आफ्टर को ध्यान देने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर भी जो है वो आप इसको एक बार आसानी से समझ लें ताकि वाक्य बनाने में भी आपको परेशानी ना हो। तो देखिए, सब्जेक्ट और हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये जो है पैटर्न है पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट के बाद में हेड आता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट कोई भी टेंस हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, परफेक्ट टेंस होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, दो कार्य हो रहे हैं तो ऑब्जेक्ट इनमें एक ही होगा। अगर दो होते हैं तो आपको जो ऑब्जेक्ट की जगह यहाँ रहेगी। अगर ऑब्जेक्ट आपके पास में नहीं होता है, कभी कभी जो है वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं होता है, तो ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो आपको रखने की जरूरत नहीं होता है, तो यहाँ पर रखना है। उसके बाद में बिफोर, ठीक है, अगर आपने पहले पास्ट परफेक्ट लिया है, पास्ट परफेक्ट किया है, तो बिफोर आएगा।
और उसके बाद में सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और फुल स्टॉप, ठीक है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि बिफोर और आफ्टर में क्या चेंज है, कैसे है। फिर दूसरा प्रकार देखिए, इसको आफ्टर वाला वाक्य मैंने बताया है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें पास्ट सिंपल को पहले लिया है, इंडेफिनिट को पहले लिया है, कब, जब यहाँ पर आफ्टर लिया है, फिर सब्जेक्ट, फिर हेड, वर्ब की तरफ ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और फुल स्टॉप। तो क्या समझ में आया आपके कि बिफोर जो वाक्य में दिया है उससे पहले पास्ट परफेक्ट, बिफोर वाक्य में जहां दिया है उससे पहले अगर आपके वाक्य में खाली जगह छोड़ी हुई है, बिल्कुल आसान बात, बिफोर वाक्य में दिया है और उससे पहले आपको वर्ब भरने के लिए कहा जाता है, तो आपको हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस करना है बिफोर से पहले। बिफोर का अर्थ भी होता है पहले, बिफोर का अर्थ भी होता है BEFORE, बिफोर, पूर्व या पहले। तो बिफोर से पहले आपको पढ़ना है पास्ट परफेक्ट, और बिफोर के बाद में अगर ब्लैंक दिया है, खाली जगह दी है, तो आपको पढ़ना है पास्ट इंडेफिनिट। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। दूसरा वाक्य है, दूसरा पैटर्न जो है इसमें दिया है आफ्टर, और आफ्टर का अर्थ होता है AFTER। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, ठीक है। तो आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट, आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट और बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट, ये चीजें दो शब्द का हिंदी अर्थ भी अगर आप ध्यान रखोगे तो आप आसानी से कर सकते हो। बिफोर से पहले, बिफोर का मतलब भी पहले होता है, तो बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट और आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट, ठीक है। और बिफोर के बाद में पास्ट सिंपल और आफ्टर से पहले पास्ट सिंपल, ठीक है। इन बातों का आप विशेष ध्यान रखोगे। अब मैं चाहता हूं कि कुछ एक्सरसाइज प्रैक्टिस करें बोर्ड पर, और उसके बाद मैं आपको होमवर्क के लिए एक्सरसाइज डालता हूं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ बोर्ड पर प्रैक्टिस के लिए वाक्य देखिए। हाँ, तो यहाँ पर मैंने दो हिंदी में वाक्य लिखे हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो कि दो कार्य कैसे सर, दो घटनाएं कैसे। तो ये समझाने के लिए मैंने हिंदी में लिखा है। आज तक मैंने हिंदी में नहीं लिखा था, लेकिन आज इन वाक्यों को मैंने हिंदी में लिखा है कि दो कार्य कैसे होते हैं, दो घटनाएं कैसे, कौन सा पहले कौन सा बाद में, ये समझाने के लिए अच्छी तरह से आपके समझ में आए, इसलिए मैंने इनको हिंदी में लिखा है। इनकी अंग्रेजी बनाएंगे, हालांकि आपको वर्ब का सही रूप पढ़ना है, वो तो मैंने पहचान आपको बता दी, उसके अनुसार आप आसानी से पढ़ सकते हो, कोई टेंशन नहीं, बिफोर और आफ्टर का ध्यान रखते हुए। लेकिन यहाँ पर कौन सा कार्य पहले कौन सा बाद में, ये समझाने के लिए मैंने हिंदी वाक्य बनाए हैं, ताकि इससे जो है आपको समझा करके मैं अंग्रेजी वाक्य बनाना सिखा सकूँ। देखिए, मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, ठीक है, बिफोर, ठीक है। अब एक तो कार्य ये है मेरा स्टेशन पहुंचना, मेरा स्टेशन पहुंचना एक कार्य हो गया ये, ठीक है। ट्रेन जा चुकी थी, ट्रेन का जाना, एक तो ट्रेन का जाना और मेरा स्टेशन पहुंचना, ये दो कार्य हो गए, ठीक है। तब इसमें देखो, ये स्टेशन पहुंचा, तब स्थिति क्या थी, ट्रेन जो थी वहां नहीं थी, जा चुकी थी। तो मतलब इससे पहले, इस कार्य से पहले ये कार्य हुआ था। जब ये स्टेशन पहुंचा, ट्रेन जा चुकी थी, मतलब ट्रेन का जाने का काम हो गया था। तो पहले कौन सा काम हुआ, ये ट्रेन का जाने का। तो इसको, इस वाला जो पोर्शन है, इसको आप जो है वो पहले रखोगे, क्योंकि बिफोर आया है, तो बिफोर से पहले आपको क्या लेना है, पास्ट परफेक्ट। तो कैसे, देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ट्रेन, द ट्रेन, TRAIN, ट्रेन। हेल्पिंग वर्ब इसमें आती है हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन। द
द ट्रेन हैड गॉन, ऑब्जेक्ट है नहीं, ठीक है। अब आपको लेना है बिफोर, ठीक है। अब दूसरा काम कौन सा हुआ बाद में, मेरा स्टेशन पहुंचना, मेरे के लिए आई, पहुंचने को कहते हैं रीच, REACH, सेकंड फॉर्म करना, पास्ट इंडेफिनिट, और कहां पहुंचा, द स्टेशन। देखो वाक्य बन गया, द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। समझ गए, बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट, बिफोर के बाद में पास्ट, सिंपल, ठीक है, सीधी सी बात है। इस प्रकार के वाक्य जब परीक्षा में आते हैं, बिफोर दिया है आपके सामने, क्या आपने पहचान कर ली टेंस की, बिफोर दिया है तो टेंस तो हो गया, पास्ट परफेक्ट। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ खाली जगह छोड़ी है, बिफोर से पहले खाली जगह छोड़ी है, तो आपको पढ़ना हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या पढ़ना है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर बिफोर के बाद में खाली जगह छोड़ी है तो आपको पढ़ना है वर्ब का सेकंड फॉर्म, आसानी से ध्यान में रह जाएगी, ठीक है। अब देखिए दूसरा वाक्य, इसमें भी दो कार्य हो रहे हैं, बाद यानी आप। अब देखिए, मेरे वहां पहुंचने के बाद उसने चाय बनाई, चाय कब बनाई, मेरे वहां पहुंचने के बाद। तो पहले कौन सा काम हुआ, मेरा वहां पहुंचना, मेरा वहां पहुंचने का जो काम है पहले हुआ, जब मैं वहां पहुंचा उसके बाद उसने चाय बनाई, ठीक है। तो पहुंचने का काम पहले और चाय बनाने का काम बाद, ठीक है। आफ्टर आया है, आफ्टर आया है तो पहले क्या लेना है आपको, मैंने बताया था आफ्टर के बाद भी पास्ट परफेक्ट, तो आफ्टर के पहले क्या लेना है आपको, जो कार्य बाद में हुआ है उसका चाय बनाना। तो सी कुछ भी ले सकते, ही भी ले सकते हो, सी भी ले सकते हो, ठीक है। उसने कहा उसके लिए दोनों जो है वो ले सकते आप। सी प्रीपेड, बनाना तैयार करना, प्रीपेड, PREPARE, प्रीपेयर होता है सेकंड फॉर्म इसका, पास्ट इंडेफिनिट प्रीपेड, और ऑब्जेक्ट है इसमें, क्या बनाया उसने, चाय, ठीक है। अब इसमें बिफोर या आफ्टर, आफ्टर होगा, ठीक है, बाद दिया है। अब पहले काम कौन सा हुआ था, मेरा वहां पहुंचना, मेरे के लिए आई, वहां के लिए फरिश्त, और वहां के लिए देयर। बिल्कुल आसान, देखिए आफ्टर के पहले पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म, और आई हैड, सॉरी आई हैड, और वर्ब की हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, हो गया पास्ट। बिल्कुल आसान है, बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट और बिफोर आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट, ठीक है। बाकी को जो भी हिंदी में अगर आपके सामने आता है तो उसको ध्यान से समझिए, कौन सा काम पहले हो रहा है, जो काम पहले हो रहा है उसको पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में हो रहा है उसको पास्ट सिंपल में रखना है। इंग्लिश में ऐसे आता है तो बिफोर आफ्टर का ध्यान रखते हुए उसके अनुसार आप क्रिया का सही रूप भर सकते हैं। बिल्कुल आसान है, कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं है। और अब इसके कुछ नेगेटिव वाक्य अपन देखेंगे और उसके बाद इंट्रोगेटिव, और फिर जो है वो एक्सरसाइज के आपके वाक्य जो है वो करेंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंसेस इनका पैटर्न और इसके ये दो उदाहरण। तो नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट हैड, उसके बाद नॉट लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट बिफोर, ये तो बिफोर वाला पैटर्न है। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स और फुल स्टॉप, ठीक है। नॉट कहाँ लगाया, हेड के बाद। दूसरा इसका सब्जेक्ट डीडी के बाद में नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और आफ्टर, ये पैटर्न आफ्टर वाला पैटर्न में डिड नॉट, और बिफोर वाला पैटर्न में हैड नॉट, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। सब्जेक्ट उसके बाद में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और फुल स्टॉप। तो देखिए पहचान होगी, बिफोर वाला वाक्य है मतलब पहले होना चाहिए पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट का पैटर्न सब्जेक्ट हैड, नेगेटिव है तो नॉट,
और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंडिया हैड नॉट वन द मैच बिफोर आई रीच्ड द स्टेडियम। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा पैटर्न के अनुसार द फार्मर नॉट प्लो फील्ड्स आफ्टर। अब देखो आफ्टर बड़ा है तो मतलब आफ्टर के पहले कौन सा टेंस होता है? पास्ट परफेक्ट। खाली जगह छोड़ी है तो आफ्टर के पहले खाली जगह छोड़ी तो आपके पास सिंपल करना है, इंडेफिनिट करना है। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में दी हुई है कोई आएगी। ठीक है, द फार्मर डिड नॉट प्लो फील्ड्स आफ्टर इट हैड रेन्ड। ठीक है, तो ये तो हो गए नेगेटिव सेंटेंसेस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मैंने दो प्रकार के बताता आया हूं आज तक। इसमें मैंने 4 किए हैं। देखो तो 4 इसलिए किए हैं, सीधी सी बात है, बिफोर वाले आफ्टर वाले दोनों अलग अलग बनते हैं, इसलिए मैंने 4 भाग कर दिए। 2 भाग बिफोर वाले और 2 भाग आफ्टर वाले। दोनों प्रकार से यस नो वाले 2 प्रकार और 2 प्रकार जो उत्तर जिसका अपन देते हैं वो वाले। ठीक है, जिसका अपन उत्तर यस नो में नहीं दे सकते हैं बिफोर वाले बाकी WH वर्ड सबसे पहले लेंगे, उसके बाद में हेड प्लस वर्ब की सब्जेक्ट, हेड प्लस सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट है तो और बिफोर, और फिर सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फर्स्ट नंबर। तो क्या किया है? WH वर्ड वाला वाक्य है जिसमें पहले पास्ट परफेक्ट क्यों रखा है? बिफोर है अपने पास में, बिफोर है तो WH वर्ड वाला जो पहले अपन कर रहे हैं बिफोर से पहले, उसमें हेड सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है। बिफोर के बाद में पास्ट सिंपल जैसे साधारण वाक्य में अपन करते हैं। ठीक है, चेंजेस क्या है? WH वर्ड वगैरह ये चेंजेस है। ठीक है, बाकी वही है। अगर यस या नो में उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, जिसमें बिफोर वाला वाक्य है आपके सामने और अपन यस या नो में उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हेड वाला को पहले आएगा पास्ट परफेक्ट, हेड सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड ऑब्जेक्ट और बिफोर, और बाद में लेंगे पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। ठीक है, यही वाक्य आफ्टर वाले जिसमें पास्ट सिंपल को पहले लाया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट को पहले लाया जाता है। तो देखिए इस प्रकार के वाक्य कैसे करेंगे। पहले तो वो वाक्य जिसका अपन यस या नो में उत्तर नहीं दे सकते हैं। WH वर्ड पास्ट सिंपल पहले लाएंगे, इंडेफिनिट तो डिड वर्ब की सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों? क्योंकि यहाँ डिड है। ठीक है, डिड आने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। फिर ऑब्जेक्ट आफ्टर वाला वाक्य है तो पहले पास्ट सिंपल ले लिया, सब्जेक्ट हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट बाद में आफ्टर के, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स और फर्स्ट। जिसका उत्तर यस या नो में दे सकते हैं। डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट आफ्टर सब्जेक्ट हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ठीक है, और इनके नेगेटिव के लिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव का भी पैटर्न लिख लो, पहले से तैयार कर लो, फिर मैं कुछ उदाहरण इनके करवाता हूँ। तो पहले जो है इनका आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं, इसमें क्या करोगे? यहाँ पर जो है वो नोट करना है। मैंने कहा था सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में मैं जहाँ निशान करता हूँ वहां पर जो है वो आपको करना है नोट। ठीक है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बाद में आपको नोट करना है। दोनों जगह नोट नहीं करना है, एक जगह नोट करना। तो ये आप निशान करके यहाँ पर अगर नोट लगाओगे तो वाक्य बन जाएंगे आपके चौथे प्रकार के इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो ये जो है वो पैटर्न आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और उसके बाद जो है वो आगे वाले सेंटेंस इनके कुछ उदाहरण जो है वो हम करेंगे। चौथा वाला पैटर्न देख लीजिए। अभी स्पष्ट दिख रहा है चौथा वाला पैटर्न। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस इंट्रोगेशन मार्क। ठीक है, तो ये चारों लिखने के बाद अब जो है वो आगे अपने
सेंटेंस के एक्सरसाइज करेंगे। पहले इनके उदाहरण कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के और उसके बाद आपका होमवर्क। हाँ, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देख लीजिए, पहले लिख लीजिए ये 4 उदाहरण। व्हाट हैड ही डन बिफोर आई रीच्ड देयर। बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट लिया है, WH वर्ड हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बिफोर के बाद में पास्ट सिंपल और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। ऐसे कैसे? हैड से शुरू हो रहा है दूसरा, बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट और बिफोर के बाद पास्ट सिंपल। तीसरा वाक्य जिसमें आफ्टर वाले वाक्य हैं, इसमें पास्ट सिंपल को पहले लिया है, प्रश्न बनाया है। चौथे वाक्य में WH वर्ड को पहले लिया है, पास्ट सिंपल को पहले लिया, इसमें भी आफ्टर के अनुसार। ठीक है, तो ये 4 उदाहरण इसके प्रश्नवाचक वाक्यों के। और नकारात्मक बनाने के लिए मैंने तरीका आपको बताया था। मैन वर्ब जहाँ है पहले वाक्य में, बिफोर और आफ्टर से पहले वाक्य में ही आपको जो है वो नकारात्मक बनाना है। जो वाक्य आप पहले ले रहे हो, अगर पहले सेंटेंस आप पास्ट इंडेफिनेट का बना रहे हो, आफ्टर वाला वाक्य है, तो उसमें जो है वो पहले नोट लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। और अगर बिफोर के पहले वाले में जो है वो आप नोट लगा रहे हो, तो जो है ऐड के बाद में आप नोट लगेगा। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे इन वाक्यों को करना चाहे तो नोट लगाएंगे अपन। पहले वाक्य में हैड नॉट, व्हाट हैड नॉट, दूसरे में हैड ही नॉट, तीसरे में डिड यू नॉट, वेयर डिड ही नॉट। वेयर की स्पेलिंग WHERE है, सॉरी WHERE, वेयर। ठीक है, तो ये 4 वाक्य। अब मैं चाहता हूँ कि आप जो है वो कुछ उदाहरण आपको डालो, जिससे कि आप जो है वो उनको घर बैठ करके होमवर्क में करें और मुझे संतुष्टि हो जाए कि बच्चे जो है उसे समझ रहे हैं और काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए उदाहरण कुछ। हाँ, तो ये वाक्य आपके प्रैक्टिस के लिए 8 वाक्य में डाले हैं। तो आपको जो है वो इनको बढ़िया तरीके से पहले तो वीडियो को अच्छी तरह से समझे, सुने, और उसके बाद में जो है वो इन वाक्यों को करने का प्रयास करें। हालांकि मेरी आशा है कि गलतियां बिल्कुल नहीं होगी इसमें, क्योंकि इतना आसान तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है। और मेरा मानना है कि आप ध्यान से अगर इस वीडियो को एक बार देख लोगे तो कहीं भी आप गलती नहीं करोगे। तो ये जो वाक्य जो है आप अपने होमवर्क में करें। और मैं हमेशा से बताता आ रहा हूँ कि मुख्य बात जो है, सभी बच्चे काम नहीं कर पा रहे हैं, कुछ बच्चों का काम आ रहा है, कुछ का नहीं आ रहा है। तो जो भी आपने आस पड़ोस में रहे, किसी को ध्यान नहीं, हालांकि सभी को जोड़ दिया है, लेकिन किसी के व्हाट्सएप वगैरह का जो प्रॉब्लम रहती है नेट की वगैरह की, तो जो है वो अपने आस पड़ोस में अगर ऐसे बच्चे हो, अपने मित्र वगैरह हो, तो उनको सूचित करें, उनको काम बताएं। और दूसरी स्कूलों के बच्चे भी जो अपने पास पड़ोस में रहते हैं, अपनी क्लास के हैं या अपने से आगे वाली क्लास के हैं, तो उनको भी जो है वो अपने स्कूल के चैनल के बारे में बताएं, उनको सब्सक्राइब करवाएं और उनको प्रेरित करें कि वे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि वे अपने स्कूल में जो ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही है, फर्स्ट से नर्सरी से लगा करके 12th तक, कॉलेज तक, उन सभी की पढ़ाई जिस क्लास से भी वे संबंधित हैं कर सके। धन्यवाद, आज का उतना ही। कल जो है वो इससे आगे वाला टॉपिक जो है वो पास्ट टेंस में ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।